सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आदिल रब्बानी और आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी। बड़ी खबर खुलकर सामने आ रही है दोस्तों। खबर यह है कि परवेश वर्मा बीजेपी सांसद दिल्ली से जो है उसने मुसलमानों के खिलाफ 3 दिन पहले भड़काऊ भाषण दिया, मुसलमानों को कत्लेआम की बात की, मारो काटो की बातें की। लेकिन अब देखा जा रहा है कि AIMIM पार्टी की तरफ से लगातार उनके खिलाफ जगह जगह पर FIR दर्ज हो रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के प्रेसिडेंट AIMIM से कलीमुल हफीज साहब ने अब परवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। वही जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि AIMIM पार्टी के लोग लगातार उनके खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं और जगह जगह पर FIR दर्ज करें। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या सिर्फ AIMIM पार्टी ही मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाते रहे? क्या उनके खिलाफ सिर्फ AIMIM पार्टी ही सिर्फ बोले और उनके खिलाफ डिबेट करे और FIR दर्ज करे? दूसरे जो अदर पार्टी हैं, दूसरे जो कौम है, दूसरे जो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का रहनुमा कहलाते हैं, वो लोग आज कहां छुपे हुए हैं? आइए सुनाते हैं आपको कलीमुल हफीज साहब AIMIM के प्रेसिडेंट है दिल्ली से। आइए क्या कुछ कहा है FIR दर्ज करने के बाद, सुनिए। हिंदू परिषद ने दिल्ली में सुंदर नगरी में जो विराट हिंदू सभा करके मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के लिए जो कॉल दी, उसके खिलाफ आज दिल्ली मजलिस ने थाना GTB इंक्लेव में आकर FIR दर्ज कराई और इस बात की मांग की कि आखिर दिल्ली सरकार में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक सांसद खुलेआम मुसलमानों के संपूर्ण बहिष्कार की बात करता है और एक बीजेपी का MLA खुलेआम इस बात को कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर 25 से 50 हजार लोगों की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं लोनी से लेकर आऊंगा, आप योजना बनाइए। हमने इस योजना, इस भड़काऊ नारेबाजी के खिलाफ कंप्लेंट दी है और हमारी ये डिमांड है देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि एक बार दिल्ली का दंगा इसी तरह के बीजेपी के नेता के भड़काऊ भाषण की वजह से भड़क चुका है। 54 दिल्ली वासियों ने जाने दी, हजारों लोगों के रोजगार उजड़े, दुकानें उजड़ी और आज भी हजारों लोग जेलों में बंद हैं। उससे भी सबक नहीं लिया दिल्ली पुलिस ने और इस तरह के भड़काऊ भाषण उनके नाक के नीचे होते रहे और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर अगर सत्ताधारी पार्टी का सांसद ऐसी बात कहेगा, अलल ऐलान कहेगा, विधायक ऐसी बात कहेगा, तो आखिर देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? दूसरी तरफ संत जो अपने आप को संत कहते हैं, वो इस तरह के डिमांड कर रहे हैं कि हथियार रखिए, नाजायज हथियार रखिए। वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी गर्दन काट दीजिए, हाथ काट दीजिए। तो ये नरसंहार की पूरी तैयारी है। मैं समझता हूं कि देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अपनी जुबान चुप रखते हैं, जब दिल्ली दंगा हुआ था तब भी वो अपने आप को मौन धारण करके गांधी समाधि पर बैठ गए थे। इस मर्तबा भी अरविंद केजरीवाल का इस पर कोई बयान नहीं आया है। हमारी डिमांड है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तुमने जिस तरह से तबलीगी जमात के खिलाफ दिल्ली पुलिस को खत लिखे थे कि इनके खिलाफ FIR करिए, जिस तरह से CNRC में मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ आपने UAPA की मंजूरी दी थी, उसी तरीके से आपको इस घटना की मजम्मत करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को कहना चाहिए कि इसके खिलाफ FIR करे। और मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि ये जो पूरी जो घटना चक्र है, ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को देखते हुए दिल्ली का माहौल खराब करना चाहती है। दूसरी तरफ RSS प्रमुख मुसलमानों में डर को एक धर्म बताते हैं और यहाँ RSS के जो सहयोगी संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या बीजेपी के चुने हुए सांसद हो और MLA हो, वो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि दिल्ली पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करे, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर अपनी जुबान खोलें, गृह मंत्री एक्शन लें और प्रधानमंत्री भी अपनी जुबान खोलकर देश में बढ़ती हुई नफरत और समाज को बांटने की जो एक प्रवृत्ति डेवलप होती जा रही है, इसको तुरंत रोकें, वरना मेरे देश का लोकतंत्र बचेगा, न देश का जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, न वो बचेगी।